नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे प्री बीएड यानी प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में कि उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें 2 प्रकार के पाठ्यक्रम आपके रहेंगे। बीए बीएससी बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और बीए बीएससी बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको प्री बीएड का एक टेस्ट देना होता है और इसमें 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं। इनके नियमों के बारे में और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में हम बातचीत करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे किस प्रकार आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पीटीईटी 2022 इस बार जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा आयोजित करवाया जाएगा और इसमें आपको आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। प्रारंभ होने की तिथि है 1 मार्च 2022। अगर आप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये 4 वर्षीय कोर्स होगा और इसमें जो योग्यता रहेगी वो 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पात्रता यानी 12वीं के जो 12वीं की जो परीक्षा विद्यार्थी दे रहे हैं वही विद्यार्थी भी इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी प्रकार 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आप ग्रेजुएशन इसकी योग्यता है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें कितने प्रतिशत अनिवार्य अंक होने चाहिए पात्रता के लिए, तो देखिए इसके लिए जो पीटीईटी है उसमें सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको 50% और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा विधवा और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य हैं। प्री बीएड बीएससी बीएड के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 अथवा परीक्षा के नियमानुसार जनरल और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 50% और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक अनिवार्य हैं। एक बात का आप ध्यान रखें कि दोनों परीक्षाओं में आप जब आवेदन करें, पात्रता की तो गणना में एक भी अंक कम स्वीकार नहीं होगा और ऐसा होने पर आवेदक जो है उसकी अभ्यर्थता को निरस्त करने का ये पर्याप्त कारण हो सकता है। पात्रता परीक्षा जो है
में इस वर्ष बैठने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि काउंसलिंग की में भाग लेने के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक आपके पास पात्रता परीक्षा का परिणाम पात्रता प्राप्तांक सहित आ चुका हो और अंक तालिका पात्रता प्राप्तांक सहित उनके पास हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों से महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन प्रमाण पत्र, समाचार पत्र में घोषित परिणाम, इंटरनेट से जारी अंक तालिका आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी इसी सत्र हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है उसके बाद अगर आप पात्रता परीक्षा प्राप्त करते हैं तो आप इसके पात्र नहीं माने जाएंगे। आवेदन करने की तिथि जो प्रारंभ है वो है 1 मार्च 2022 और अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2022। प्रवेश परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है वो एक नियत समय बाद घोषित कर दी जाएगी। आवेदन जब आप करें तो आपको आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट www.ptetRaj2022.com और www.ptetRaj2022.org पर उपलब्ध है। आवेदन आप ई मित्र के माध्यम से और अपने कंप्यूटर के माध्यम से भी भर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आप दिशा निर्देश भली भांति पढ़ लें और एक बात का ध्यान रखें कि हाथ से भरे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा की जो शुल्क है 500 रुपये का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग अथवा ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात आप अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन पत्र आप संभाल के रखें क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको इसकी आवश्यकता होगी और काउंसलिंग होने के बाद आवेदन पत्र और इसके साथ प्रमाण पत्र जो आवश्यक है उसकी छाया प्रति आपको महाविद्यालयों में जमा करवानी होगी और ऑनलाइन आवेदन के समय आपने जिस जिले का परीक्षा केंद्र के लिए आवंटन किया है उसी में आपको परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि आप अपना मोबाइल नंबर है वो सही भरें क्योंकि परीक्षा संबंधित जो सूचनाएं हैं वो आपको SMS के माध्यम से दी जाएगी। आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पर आपको ऑनलाइन की सूचना दी जाएगी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है और परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो परीक्षा की अवधि आपकी 3 घंटे की रहेगी। कुल प्रश्न पत्रों की संख्या आपकी रहेगी 200, अधिकतम अंक रहेंगे आपके 600 और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें आपके 200 प्रश्न आएंगे, उनका अगर डिवाइडेशन करें तो 4 प्रकार के आपके इसके सब्जेक्ट होंगे जिसमें सामान्य मानसिक जो क्षमता है मेंटल एबिलिटी जिसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे और 150 अंक इसके होंगे और इसके बाद में शिक्षक अभिरुचि जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे और 150 नंबर रहेंगे और सामान्य
अवेयरनेस 50% रहेंगे और 150 इसके नंबर रहेंगे। और इसके बाद में लैंग्वेज का आपका पेपर होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक विषय पर 50% आपके 50 अंक के जो प्रश्न है, टोटल 50% नंबर रहेंगे 150। और उनके हल करने के लिए आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। एक बात आपको बता देते हैं कि आरक्षण के बारे में बातचीत होती है तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, विकलांग सैनिकों व उनके अभ्यर्थियों, आश्रितों, तलाकशुदा विधवा महिलाओं और आर्थिक पिछड़ा वर्ग को राज्य सरकार के नियमानुसार सीटों में आरक्षण उपलब्ध होगा। और इसकी और विस्तृत जानकारी, दिशा निर्देश के लिए आप इसकी वेबसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध है, आप उसका अध्ययन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा समय दिया और आप इसमें आवेदन करें, आपका नंबर जल्दी आए और आप शिक्षक बने, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।